सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघा शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्तमधुतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां सतिनिन्दितसारदन्तु यत्रे कुतो वदिष्यतामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमो। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय परम मंगलमयी श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पूर्व परमपिता परमात्मा श्री बाल कृष्णलाल जी के चरणों में बार बार करबद्ध निवेदन करके उनसे विनय करते हैं कथा पंडाल में अपने यथा उचित आसन पर बैठकर समस्त भक्त वृंदों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करें। उसके उपरांत समस्त देवी देवताओं को, नगर के देवी देवता, इष्टकुल देवी देवता, समस्त देवी देवताओं से करबद्ध निवेदन, वो भी कथा पंडाल में आकर के अपना यथा उचित आसन पर बैठ करके समस्त भक्त वृंदों को अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रदान करें। उपरांत समस्त संत समाज, सद्गुरु तथा समस्त विप्रजनों से करबद्ध निवेदन, वो भी यथाउचित आसन पर बैठकर समस्त संत भक्त व्यक्तियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और दूर दूर
से चल के आए हुए समस्त कथा रसिक, कथा के श्रोताओं के मन मंदिर में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान बाल कृष्ण लाल को व्यासपीठ से मेरी प्रेम भरी राधे राधे राधे। प्रेम से बोलो। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम सब भगवान नाम का आश्रय लेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल 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 हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए। तो महाराज कल हम सभी ने कथा श्रवण करी थी भक्त ध्रुव जी की और जड़ भरत महाराज की कथा हम सभी ने श्रवण करी थी। आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आज सभी को, सबसे पहले इस परिवार को और आए हुए समस्त भक्त वृंदों को आज हमारी कथा में हमारे ठाकुर जी का आगमन होगा, प्रागट्य दिवस होगा। तो सभी को प्रागट्य दिवस की और परिवार को बहुत बहुत बधाई। और अब हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की। तो महाराज श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज नरक कितने प्रकार के होते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि नरक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में हर ग्रंथ में नरकों के बारे चर्चा करी गई है।
तो मुख्य नरकों के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो पाप करते हैं, जो ठाकुर जी का भजन नहीं करते हैं, बोले उनको अनेक प्रकार के नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। जो जीव इस मनुष्य शरीर में रह करके भी कभी प्रभु का भजन नहीं करता, कभी नारायण की भक्ति नहीं करता, राम का भजन नहीं करता, बोले उसको अनेकों अनेक नरकों को भोगना पड़ता है। कि निज निज करनी के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा, नाना क्लेश देहि यमदूता, अधम योनि पावे सब भूता। जैसे हमारे कर्म होते हैं, बोले उन कर्मों के हिसाब से हमें अलग अलग नरक भोगने पड़ते हैं। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमको नरक भी भोगने पड़ेंगे। अगर हमसे कोई बुरे कर्म बन गए तो हमको नरकों की यातना बोले भोगनी पड़ेगी। कि निज निज करनी के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा, नाना क्लेश देहि यमदूता, अधम योनि पावे सब भूता। नरक का मतलब क्या है? जितनी भी आज आप किसी भी योनि के बारे में सोचो, मनुष्य योनि को छोड़कर पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा जो भी योनि आपको दिखती है उसके बारे में सोचो, कैसा जीवन यापन करते हैं, इतना दुख भोग रहे हैं। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, हमको गर्मी लगी तो हम पंखे में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं हमारा, मगर आज भी वो जीव जंतु पशु क्या है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, वो उस धूप उस गर्मी के दुख से आज भी नहीं बच पाए। ना वो सर्दी के दुख से बच पा रहे हैं और ना ही गर्मी के दुख से बच पा रहे हैं। उनको इतना भी, कई जीवों को इतना भी दिमाग नहीं है कि उनके नजदीक पेड़ की छाई है, वो छाई में नहीं जा रहे, धूप की तरफ जा रहे, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है कि छाई किस तरफ होगी। तो ये नरक है। तो जब अनेक प्रकार के नरकों के बारे चर्चा की, गीता मिश्र लो संको महारौरव, अनेक प्रकार के जब नरकों के बारे में चर्चा की, रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है पापियों को, तो क्या है, परीक्षित जी घबरा गए कि महाराज आप तो बहुत भयंकर नरकों का वर्णन कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन नरकों से बचने के लिए कोई उपाय है महाराज? कि इंसान जाने अनजाने में कोई पाप कर ले और उन पापों को दूर करने के लिए हमको नरकों की यातना न भोगनी पड़े, उसके लिए कोई उपाय है तो बताए ना। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित तुम बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं आपको एक बहुत प्राचीन कथा सुनाता हूं। किसकी? बोले अजामिल की। कि हमारे मुख से निकला हुआ अनजाने में भी नारायण का नाम हमें नरक में नहीं लेके जाने देगा, हमें स्वर्ग का अधिकारी बना देगा। अनजाने में भी नारायण का नाम लिया हुआ क्या है, हमें स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। तो अब किसकी चर्चा सुनाई है? अजामिल की। बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। पहले तो वो बहुत पूजा पाठ सेवा इत्यादि ठाकुर जी की बहुत करता था, मगर आपने सुना होगा भक्तों कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे आप संगति में बैठना शुरू कर दोगे वैसा ही रंग आपके ऊपर चढ़ने लग जाएगा महाराज। आपको कभी ताश खेलनी नहीं आती, सिर्फ 4 दिन ताश खेलने वालों के साथ बैठने लग जाएं तो आपको भी पत्ता गिरना आ जाएगा। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये अजामिल पहले तो बहुत पूजा पाठ सेवा इत्यादि करता था, मगर एक बार क्या हुआ, इस अजामिल का संग बिगड़ गया। एक बार हवन करने के लिए, लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जंगल में गया। जंगल में गया तो वहां इसने अपने आंखों से कुछ बुरे दृश्य देख लिए। उन बुरे दृश्यों का इसके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि इसका सारा जीवन ही नरक बन गया महाराज। इसीलिए हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि कभी भी आंखों से ऐसी चीजों का दर्शन मत करें जो हमारे मन को बिगाड़ दे। आज अजामिल की जब भी हमारा मन बिगड़ता है तो उसमें पहला कर्म किसका होता? हमारी आंख का। जैसे हम आंख से कुछ गलत दृश्य देखते हैं वैसे ही हमारा मन क्या है, पापी होने लग जाता है। तो
आज अजामिल ने क्या किया, कुछ बुरे दृश्य देखे, उनका इतना प्रभाव पड़ा कि इसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया। जो भजन कीर्तन ठाकुर जी की पूजा सेवा करता था वो सब छूट गई महाराज, सब छूटी। तो उस वैश्य स्त्री के साथ वो रहने लग गया। जब हमारा संग बिगड़ता है ना तो सबसे पहले हमको हमारा परिवार ही हमारा दुश्मन लगने लगता है। ये इतना बुरा हो गया, इसने अपनी खुद की पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और किसी वैश्य स्त्री के साथ क्या है, ये रहने लग गया महाराज। अब उस वैश्य की इच्छा को पूरी करने के लिए ये बहुत बुरे कर्म करने लग गया। चोरी, ठगी, डकैती, आते जाते को लूटना, किसी को मार देना, बड़े बुरे कर्म करने लग गया महाराज। जब ये बुरे कर्म करने लगा तो चोरियां करने लगा, राज दरबार में चोरियां, बहुत चोरी ठगी करता है महाराज। मगर हम कहते हैं कि भगवान का थोड़ा सा भी नाम लिया हुआ आपके काम आता है। जो आप थोड़ा भी भगवान का नाम ले लेते हैं ना, आज अगर आप यहाँ सत्संग में इस भागवत की कथा में आ गए हैं ना तो ये कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगा। इस बात को याद रखना। आपका यहाँ आया हुआ 3 घंटा बर्बाद नहीं जाएगा। अगर आज यहाँ आप कथा में बैठे हैं ना तो ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। अजामिल ने क्या किया, पहले जो नाम स्मरण करता था उसी के बल के प्रभाव से क्या हुआ, इसके जीवन में बुरे कर्म तो आए मगर बुरे कर्मों के साथ साथ आज कुछ संत महात्मा इसके जीवन में आए महाराज। जब ये किसी वैश्य स्त्री के साथ रहने लगा तो इसके घर में, आज इसके नगर में कुछ संतों की टोली आई। संतों की टोली आई तो संतों ने पूछा, उनको रात्रि होगी इसके नगर में कि आज रात कहीं भोजन जलपान मिल जाए तो सुबह ही हम क्या है अपने भजन, अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। जब अजामिल के नगर में ये पहुंचे ना तो महाराज इन संतों ने पूछा किसी से गांव में कि भाई क्या इस गांव में किसी भक्त का घर है जो एक रात हमको जलपान करा दे, भोजन करा दे, सुबह ही हमने अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना है। तो देखो गांव में कुछ लोग शरारती भी होते हैं। कुछ शरारती लोगों ने क्या किया, जानबूझ करके संतों को क्या कहा कि तुम यहाँ से सामने चले जाओ, सामने ही एक अजामिल भक्त का घर है, बोले वहां तुम चले जाना, तुम्हारी बहुत अच्छी खातिरदारी होगी, बड़ी सेवा होगी वहां। मगर वहां सेवा होने वाली नहीं थी, किसी ने जानबूझ कर बोल दिया। ऐसे भी लोग होते हैं गांव में, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं गांव में कि अच्छा रास्ता अगर ना नहीं पता तो जानबूझ कर उल्टा रास्ता दिखा देते हैं कि हाँ हाँ इधर से जाओ। तो बहुत लोगों की सोच ऐसी भी होती है। तो महाराज ऐसे ही कुछ लोगों ने किया, बोले वहां पर चले जाओ, वहां आपकी सेवा बड़ी अच्छी हुई। तो संत पहुंच गए। संत जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाए भाई कोई अंदर है। तो आप बाहर कौन निकली, बोली वो वैश्य स्त्री। उस समय बोले अजामिल घर में नहीं था। वो वैश्य स्त्री आई तो संतों ने पूछा भाई क्या यही अजामिल भक्त का घर है। वो वैश्य बड़ी चकित हुई कि अजामिल तो 1 नंबर का पापी है, भी आज इसको भक्त कैसे बोले। महाराज नाम तो तुम सही ले रहे हो मगर अजामिल भक्त नहीं, वो बहुत बड़ा पापी है। इस समय वो शुक्र मनाओ कि वो घर में नहीं है। अगर वो घर में होता तो आपका ये संतों का भेष देख करके न जाने आपको मारने तक के उल्टा सीधा गाली गलौज कर देता महाराज। तो अभी भी समय है, आप यहाँ से चले जाएं। अगर उसने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो संत बोले भाई बड़ी दूर से चल कर आए हैं, कम से कम पानी तो पिला दो, जल तो पिलाओ। तो वो वैश्य स्त्री संतों के लिए जल लेके आई, जल पिया। संतों ने कहा देखो अब जिस घर का मैंने जल पी लिया है तो संत का दायित्व होता है। हम आपको हमेशा कहते हैं कि एक अच्छे संत का, एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे ब्राह्मण का एक ही फर्ज है, एक ही अधिकार है, वो किसी ना किसी तरह संगत को हरि से जोड़ दे, नारायण से जोड़ दे, गोविंद से जोड़ दे महाराज। तो संतों ने कहा मैंने इस घर का जल पिया है, अब अजामिल कितना भी पापी हो, कितनी भी हमें गाली गलौज कर दे, हमें कोई परवाह नहीं, अब हम उसका कल्याण करके ही रहेंगे महाराज। आने दो, आज हम यही भजन करेंगे, यही भोजन करेंगे। समय व्यतीत हुआ तो अजामिल भी बाहर से आ गया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा तो संतों को देखते ही उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी हाई हो गया। क्योंकि संत महात्मा गुरुओं का जब भेष देखते हैं तो पापी लोगों को वैसे
ऐसे ही गुस्सा आने लग जाता है। तो बहुत उल्टा सीधा वो संतों को बोला। संतों ने बड़ा समझाया, देख अजामिल, तो जो भी कर्म करता है ना, इसका एकमात्र फल है, वो है नरक। अभी भी समझ जा, अभी भी सुधर जा कि अपने कर्मों को सुधार ले, नारायण का भजन कर, हरि का भजन कर, यही तेरे काम आएगा। तो महाराज बड़ा समझ आया, मगर समझता नहीं है। संत कहते हैं कि राम का नाम ले ले, हरि का नाम ले ले, नारायण का नाम ले ले, तेरे काम आएगा, मगर नहीं समझा। तो देखो, संत असल वो ही है जो किसी ना किसी तरह हमें नारायण से जोड़ दे, हरि से जोड़ दे। संतों ने सोचा भाई ये ऐसे मानने वाला नहीं है, तो एक उपाय उन्होंने सोचा कि बोले, देख तेरे घर में एक बालक होने वाला है, तो उस बेटे का नाम क्या रखना? नारायण। क्या नाम रखना? नारायण। तो भाई समय व्यतीत हुआ, संत चले गए और इसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका क्या नाम रखा गया? नारायण। अब तो महाराज ये अजामिल, अब आप सभी जानते हैं, छोटा बच्चा हम सबको घर में कितना प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है ना, तो हम हर समय उस बच्चे को बुलाते हैं। ऐसे ही अब अजामिल भी करने लगा, नारायण इधर आ जा, नारायण ये ले जा, नारायण वो कर दे, दिन में कितनी बार। अब ये नारायण नाम क्या है? चल रहा है। इस बात से आपको एक शिक्षा लेनी चाहिए, हमको अपने बच्चों का नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जो अनजाने में भी ले, पर ले तो भगवान का नाम। आजकल तो न जाने हम कैसे कैसे नाम अपने बच्चों को रखने लगे हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज इसका नाम क्या था? नारायण। अब दिन में बहुत बार ये नारायण ये काम कर, नारायण इधर आ, नारायण उधर आ, कितनी बार होता है दिन में? बहुत बार। तो ये दिनचर्या इसकी चल रही है। एक दिन इस अजामिल का समय पूरा हो गया, इसके सांसों की गिनती पूरी होगी, इसको लेने के लिए नरक से यमदूत आए, धर्मराज के सेवक आगे लेने के लिए। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो पापी होते हैं ना, उनका आखिरला सांस बहुत ही मुश्किल से निकलता है महाराज। बोले 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा पापी मनुष्य के आखिर सांस निकलते समय होती है। तो इस अजामिल के प्राणों को जैसे ही धर्मराज के सेवक खींचने लगे, वैसे ही इसको बहुत दर्द महसूस हुआ। दर्द महसूस हुआ तो सामने इसका बेटा नारायण खेल रहा था। नारायण खेल रहा था तो इसने जोर से आवाज लगाई, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही 3 बार ये शब्द बोला, वैसे ही क्या हुआ महाराज? साक्षात श्री हरि नारायण जी के सेवक वहां पर उपस्थित हो गए। और अब क्या हुआ? धर्मराज के सेवकों और नारायण के सेवकों में आपस में बहसबाजी होने लग गई। धर्मराज के सेवक कहते हैं कि ये अजामिल पापी है, इसने बुरे कर्म किया है, धर्मराज का हुक्म है, आदेश है कि इसको उठा करके नरक में पटक दो। और परमात्मा नारायण के सेवक कहते हैं कि इसने चाहे लाख पापी हो, अगर इसके अंत में इसके मुख से नारायण का नाम निकल आया है, अब ये नरक का अधिकारी नहीं, अब ये स्वर्ग का अधिकारी है। अब इसको ठाकुर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बड़ी बहस हुई महाराज। धर्मराज के सेवक कहते हैं, किस नारायण की बात कर रहे हैं? ये तुम्हारे नारायण को थोड़ी बुला रहा था। बोलिए, तो अपने बेटे को बुला रहा था, इसके बेटे का नाम नारायण है। तुम्हारे नारायण को नहीं बुला रहा था, अपने बेटे को बुला रहा था। तो भगवान के सेवक बोले, अरे इसके बेटे का नाम आज से 5-7 साल पहले तो नारायण रखा होगा, 5 साल पहले रखा होगा, 10 साल पहले रखा होगा, मगर हमारे प्रभु का तो जुगों जुगों से नाम क्या आ रहा है? नारायण चला आ रहा है, नारायण चला आ रहा है महाराज। तो इसलिए इसने चाहे किसी का भी नाम लिया है, अंत में इसके मुख में नारायण नाम आ गया, तो ये अब नरक का अधिकारी नहीं है महाराज। तो महाराज धर्मराज के सेवक क्या है? गुस्सा होकर के, नाराज होकर के वापस धर्मराज के पास चले गए और धर्मराज से कहने लगे, महाराज तुमने बोला था कि पृथ्वी पर जाओ, अमुक नामक पापी को लेके आओ, अजामिल नाम के पापी को नरक में लेके आओ। मगर जैसे ही हमने उसको पकड़ा, उसके सांसों को खींचने लगे, बोले वहां वैसे ही 4-4 हाथ वाले साक्षात नारायण के बोले सेवक आ गए और वो हमसे बहस करने लगे।
अब तुम्हारा हुक्म क्या उनसे भी बड़ा हो गया। बोले तुम्हारा हुक्म कोई काम करे, तुम्ही ने तो हुक्म दिया था। तो बोले बात क्या हुई थी, बात बताओ। बोले बात क्या होनी थी, हमने उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। उसके बेटे का नाम नारायण था। उसने जोर से आवाज लगाई, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे 2 बार बोला, धर्मराज अपने सिंहासन से उठ करके भाग करके अपने सेवकों का मुख बंद करने लगे। बोले ये नारायण नाम नरक में मत लो। एक भी पापी के कान में अगर ये नारायण का नाम चला गया, मेरा तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, सारा नरक खाली हो जाएगा, कोई भी नरक का अधिकारी नहीं रहेगा। जिसके भी कान में ये नारायण नाम चला जाता है वो नरक का अधिकारी नहीं रहता, वो प्रभु स्वर्ग का अधिकारी में ठाकुर जी के अधिकारी बन जाता है। बोलो जय श्री हरि नारायण। तो महाराज ये नारायण नाम जो है अनजाने में भी लिया हुआ हमको पार करता है। तो धर्मराज के सेवक धर्मराज से कहते हैं, महाराज हमको ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना, अब आप मुझे बताओ कि हम किसको नरक में लेके आए। तब क्या कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न संवृति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्यमस्तो कृतविष्णु प्रेम्या। अर्थात जिसके मुख से कभी भी भगवत के गुणों का गायन न हो, जिसके मुख से कभी भी राम का, हरि का, नारायण का, कृष्ण का नाम न निकलता हो, जिसका सिर कभी भी कृष्ण भगवान जी के चरणों में नतमस्तक न होता हो, ऐसे ही पापियों को तुम पकड़ पकड़ के नरक में लेके आना, बाकी किसी को भी हाथ मत लगाना। हमारा बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। जिसके भी मुख से नारायण का नाम निकलता हो उसको कभी भी तुम धोखे से भी यहाँ नरक में मत लेके आना। तो ये नाम की महिमा है। नारायण नाम अनजाने में भी हमको तारने वाला है, इसलिए गाया करो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 महिमा है जो अनजाने में भी लिया हुआ पापी से पापी को भी तार देती है। अगर हम इस नाम को श्रद्धा से लेंगे, अगर हम पार हो जाते हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। बोलो राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो। उसके बाद महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज वैसे तो भगवान बोले समदर्शी होते हैं कि सभी को एक समान समझते हैं, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान पक्षपात करते हो। बोले कैसे? बोले ये देखो तो सही, भगवान देवताओं को तो खूब गले से लगाते हैं मगर राक्षसों को चुन चुन कर मारते हैं, ऐसा क्यों? देवताओं को तो बोले गले से लगाते हैं और राक्षसों को चुन चुन कर मारते हैं। वैसे भगवान को क्या कहते हैं हम? समदर्शी, सभी को एक समान देखने वाले। मगर ऐसा क्यों होता है कि भगवान राक्षसों को तो चुन चुन करके मारते हैं और देवताओं को गले लगाते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान राक्षसों को चुन चुन कर मारते हैं। बोले जो बुरे कर्म करता है उसको भगवान मारते हैं, राक्षसों से भगवान की कोई दुश्मनाई नहीं है। बोले राक्षसों का ही तो बेटा प्रहलाद था, तब प्रहलाद की कथा श्रवण कराए। बोले ऐसा नहीं है कि राक्षसों से कोई बैर है, तब किसकी कथा श्रवण कराए? प्रहलाद जी की। तो
तो महाराज अब आगे कथा क्या है, प्रहलाद जी की आती है। बोले एक हिरण्याकश्यप नाम का राजा था। ये हिरण्याकश्यप राक्षस बहुत बलशाली बन गया था। कब? जब इसने ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की। इस हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी का इतना कठिन तप किया, इतना कठिन तप किया कि ब्रह्मा बाबा जी इस हिरण्याकश्यप पर बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। अब तो जब ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए तो इस हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगने की झड़ियां लगा दी। पहले तो ब्रह्मा बाबा से बोला कि महाराज मुझे अमर कर दो, मुझे क्या है, अमर कर दो। ब्रह्मा बाबा बोले महाराज अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे कर दूं? तो बोले चलो मैं तुमसे कुछ वरदान मांगता हूं, तुम मेरे उन वरदानों को मुझे दें। तो बोले मांगो। तो बोले कि भगवान मैं तो ना कभी आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना मुझे देव मार सके, ना मुझे दानव मार सके, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशुओं से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ब्रह्मा की रचाई हुई किसी सृष्टि के किसी आदमी से मरूं, ना क्या है मैं किस 12 महीनों में मैं किसी महीने ना मरूं। बोलो राधे राधे। इतने वरदान मांग दिए। ब्रह्मा जी बोल रहे भाई कितना मांगेगा, अब तो चुप कर जा। अंत में क्या मांगा कि मैं ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि से किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले मैं 12 महीनों में किसी भी महीने ना मरूं। बोले चलो तो कभी नहीं मरेगा 12। अब तो इसने इस हिरण्याकश्यप को ऐसा लगा कि मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, सारे वरदान ऐसे मांग दिए कि जिससे मेरी मृत्यु अब हो ही नहीं सकती, अब तो मैं अमर ही हो गया। जब इतने वरदान प्राप्त हुए तो क्या हुआ महाराज, अब ये इतने बुरे कर्म करने लग गया। सभी संत महात्माओं को पकड़ पकड़ करके जो नहीं मानते इसका नाम सुमिरन करने के लिए उसको मार देता है। अगर कोई कहता है कि हाँ हिरण्याकश्यप परमात्मा है तो उसको तो छोड़ देता है, अगर कोई हरि को भगवान कहता है तो उसको मार देता है महाराज। जो भी पूजा पाठ हवन होता है अब हरि के नाम से नहीं हो रहा, बोले हिरण्याकश्यप के नाम से हो रहा है। इसके पास इतना बल आ गया, आदि से ज्यादा दुनिया इसको भगवान मानने लग गई। बड़ा बल आ गया था। इंद्र को बांध करके कहता है चल पानी भर के ला। बड़े बड़े देवताओं को इसने अपनी ड्यूटी पे लगा दिया। इंद्र को कहता है पानी भर के ला, पवन देव से कहता है चल मुझे पंखा झूला। बड़े बड़े देवताओं को क्या है इसने अपनी सेवा में लगा दिया। इतना बल इस हिरण्याकश्यप के पास आया। मगर इनका एक बेटा हुआ, कौन? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी क्या है, बचपन से ही भगवान हरि के भक्त थे। बचपन से वो कहते थे कि पिताजी तुम परमात्मा नहीं है, तुम मेरे पिता जरूर है मगर परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो हमेशा एक है और वो हमेशा अगोचर है। हम आरती में गाते हैं ना कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिला हो दयालु, कैसे मिला हूँ कृपालु, तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरे। तो मेरा परमात्मा एक है, तुम जगत के पिता नहीं, जगत के पिता तो मेरा प्रभु मेरा नारायण है। तुम इस संसारी इस शरीर के पिता हो सकते हो मगर संसार का पिता अगर कोई है तो वो मेरा नारायण है, वो मेरा हरि है महाराज। जब ये प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए तो इनको गुरुकुल में भेजा गया। तो गुरुकुल में देखो जैसी सरकार होती है वैसी पढ़ाई होती है। सरकार जो आदेश दे अध्यापक वही पढ़ाता है। अब आप आजकल स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जो सरकार ने सब्जेक्ट लगा दिए उसी की पढ़ाई की जाएगी। अब हिंदी में पढ़ाया जाता है गौ से गणेश, मगर वो कहते नहीं गौ से गणेश नहीं पढ़ाना,
क्यों? सरकार का हुक्म है, तो गौ से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। तो महाराज इसलिए जो सरकार का नियम है, जो सरकार ने सब्जेक्ट दे रखा है वही पढ़ाना है। तो ऐसे ही क्या है, हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को क्या है, गुरुकुल में अपने बेटी को भेजता है, प्रहलाद जी को, दैत्य नीति सीखने के लिए। मगर इनका बिल्कुल मन नहीं है दैत्य नीति सीखने में। ये तो वहां भी हरि नाम की चर्चा, नारायण 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 इस नाम का स्मरण करते रहते हैं। बाकी सब बच्चों से अलग है प्रहलाद। एक दिन क्या हुआ, बोले हिरण्याकश्यप अचानक गुरुकुल में आ पहुंचे। तो प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे पिताजी आए हैं, तो भाग करके हिरण्याकश्यप ने अपने गले से लगा दिया। तो बेटा बोलो आजकल क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं गुरुदेव? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये जो सारा संसार है ना, ये अंधकूप है और हम सब जीवों का एकमात्र लक्ष्य है हरि का भजन करना। अगर हम हरि का भजन नहीं करेंगे पिताजी, तो हम नरक के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ये बात सुनी, हिरण्याकश्यप भी मिला गया गुस्से में। मूर्ख, कौन सिखाता है तुझे ये बातें? हरि का भजन नहीं करना है, अगर किसी चीज का भजन करना है तो वो मेरा भजन। क्यों? ये अपने आप को परमात्मा कहलाता था। तो डांट कर करके, गुस्सा होकर के प्रहलाद जी को भगा दिया और गुरु जी को बुलाया। तुम क्या पढ़ा रहे हो आजकल मेरे बच्चे को? यही पढ़ाने के लिए मैंने क्या गुरुकुल में भेजा है अपने बच्चे को? तो गुरु जी ने क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करना, हमने तो इसको कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये पता नहीं कहां से ऐसी उठपटांग की बातें सुन करके आता है। तो इस बार तो क्षमा कर दिया, आगे से ऐसी हरकत ना करे। ध्यान रखना, हरि नाम का कीड़ा इसके अंदर नहीं आना चाहिए, इसको राक्षस नीति सिखाओ। तो गुरु जी क्षमा मांग करके चले गए। अब तो क्या हुआ महाराज, कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक बार गर्मियां की छुट्टी पड़ गई। प्रहलाद जी क्या है, गुरुकुल से अपने घर में आ गए, महल में आ गए। आज फिर पिताजी से मिले तो पिताजी पूछने लगे कि बेटा तुमने क्या अच्छा पाठ कोई याद किया है, गुरुकुल में जाते हो कुछ अच्छा याद किया? बोले हाँ पिताजी, आज तो मैं 9 बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी 9 बातें सीखी हैं मैंने। बोले क्या? तो प्रहलाद जी भगवान हरि की नवधा भक्ति सुनाने लगे। क्या कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्याम आत्मनिवेदनम। पिताजी कि हम सबको अपने कानों से भगवान हरि के कीर्तन को सुनना चाहिए, भगवान का विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए, उन्हीं की चरणों की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं का अर्चन करना चाहिए, उन्हीं का वंदन करना चाहिए और उन्हीं का हमको दास बनकर रहना चाहिए। वही इस जगत के परम पिता परमात्मा। आज तो जैसे ये बात हिरण्याकश्यप सुनता है ना, उसका तो क्रोध का पारा जो है हाई हो जाता है। आज कहता है आज ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बोले मुझे पता लग गया इसके मन में क्या है, नारायण रूपी रोग लग गया है, ये छूत का रोग है, आज इसको है, अब आज तो इसको रोग है, कल न जाने इसके इस रोग से न जाने कितने और रोगी बन जाएंगे। इसलिए इस रोग को ही खत्म कर देना चाहिए, न जाने इससे कितनों को फैल जाए मारा। ये नारायण नाम का रोग है। आज एक कंठीधारी है, तिलकधारी है, इनको देखते देखते न जाने सब कोई तिलकधारी कंठीधारी न बन जाए महाराज। इसलिए इसको ही ठिकाने लगा देना चाहिए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज हिरण्याकश्यप ने अब मन बना लिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसको मार के रहूंगा। ये तो चाहे अगर हमको रोग लग जाए, अगर रोग लगने से हमारा हाथ कटने से हम बच जाते हैं तो हाथ को काट देना चाहिए। बेशक ये मेरा बेटा है, बोले बेशक मेरा अंग है, मगर इसको हरि नाम का रोग लग गया है। अगर रोग दूर करना है तो मुझे इसको खत्म करना ही होगा। तो महाराज अब हिरण्याकश्यप क्या है, प्रहलाद को मारने की तैयारियां करता है। कभी कहीं से मारने की कोशिश करता है, कभी कहीं, कभी पर्वतों से गिराता है, कभी मत वाले हाथी के आगे डाल देता है, कभी अग्नि में जलाता है। अनेक प्रकार के
मारने की प्रहलाद को चेष्टा करता है, मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षक स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु बन जाता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है महाराज। प्रहलाद जी को क्या है, बार बार मारने की कोशिश की जाती है, कभी पर्वत से गिराया जाता है, कभी हाथी से के नीचे मतवाली पागल हाथियों के सामने डाल दिया जाता है, मगर प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए हर संकट से बच करके निकल जाते हैं महाराज। इसलिए हम सबको भी भगवान का भजन सिमरन करना चाहिए। न जाने हमारे कौन से दुख को भगवान का नाम काट दे। तो महाराज आज जब प्रहलाद किसी भी तरह नहीं मर रहे हैं, तो महाराज